चलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में इस आश्चर्यजनक देश के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले के पैर फिर खुजलाने लगेंगे। नेपाल, भारत और चीन, जो दो दबंग भूमि जनता और राष्ट्रीय शक्तियों के बीच सैंडविच है, फिर भी यह एक संस्कृति को बनाए रखने का प्रबंधन करता है जो विशिष्ट रूप से अपना है। तो जानेंगे इस वीडियो में नेपाल देश के बारे में। दुनिया का सबसे खूबसूरत हिम तेंदुआ नेपाल में है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। यहाँ आमतौर पर हिमालय में देखा जा सकते हैं, जिनका माल परिवहन में उपयोग किया जाता है। नेपाल में फूल वाले पौधों की 5,980 प्रजातियां हैं। विश्व में मौजूद कुल ऑर्किड का 2% नेपाल में पाया जाता है। मारिजुआना के पौधे घास की तरह नेपाल के बागों में, सड़क के किनारे, खाइयों में, पर्वतों पर हर जगह देखे जा सकते हैं। नेपाल के गोरखा 1861 से ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा रहे हैं। भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भर्ती का अवसर प्राप्त होता है। कई नेपाली वर्तमान में भी भारतीय सेना में सेवारत है और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट भारत आने की अनुमति प्राप्त है। बहुत से नेपाली भारत में काम करते हैं। खासकर गार्ड के रूप में हम अक्सर नेपाली गोरखाओं को देते हैं। दुनिया का सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति नेपाल का चंद्र बहादुर है, जिसकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर है। 2006 से 7 में 2 वर्ष 2 माह की उम्र में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर और उन्हें बेचकर वीरेंद्र श्रेष्ठ दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए थे। वे नेपाल के निवासी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का पूरा नाम कांतिपुर है, जिसका अर्थ है सिटी ऑफ ग्लोरी। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात और तरकारी है। नेपाली परिवार रोजाना इसका सेवन करते हैं। नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमो है। यह बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे मांस, चिकन और सब्जियां या तो तली हुई या उबली हुई आदि की स्टफिंग की जाती है। इसे चटनी के साथ परोसा जाता है। नेपाली में लोग मुख्य रूप से 2 बार का भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह का भोजन लगभग 7 बजे और शाम का भोजन शाम के 7 या 8 बजे के आसपास किया जाता है, लेकिन स्नैक्स पूरे दिन में खाया जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। दुनिया के 8,000 मीटर में ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल के हिमालय क्षेत्र में पड़ती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, जोओयू, धौलगिरी, मनसलू और अन्नपूर्णा। नेपाल की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल का न्यूनतम बिंदु केचना कला के मैदान है, जहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर 196 फीट है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला नेपाल में है। इस स्थान पर सीता माता का विशाल मंदिर निर्मित है। नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। यह देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा। नेपाल में हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। 81% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसे नेपाली संसद द्वारा वर्ष 2006 धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। नेपाली भाषा में हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या $1 व्यक्ति की आय पर जीवन यापन करती है। नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहाँ की डाउनलोडिंग स्पीड 256 kbps से भी कम है। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत के 500 और 1000 के नोट नेपाल में नहीं चलते। नेपाल में खाना खाने के लिए उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नैमी के नाम पर से लिया गया है। उन्होंने ही काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। कंदन पुराण के अनुसार ऋषि नैमी हिमालय में निवास करते थे। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में ही मौजूद है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय जाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यह पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या अवैध है। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज होती है। शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाजत नहीं होती। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ भी लव मैरिज का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह रविवार नहीं बल्कि शनिवार होता है। दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। वे देवियाँ बौद्ध
बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती है। त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा निकलती है। नेपाल में 47 हवाई अड्डे हैं। इनमें से 11 में पक्की सड़कों का रनवे है। नेपाल से एशिया के बाहर के लिए विमान सुविधा सीमित है। नेपाल में अधिकांश ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित की जाती है। हिमालय में निकलने वाली नदियों, हिमाच्छादित पर्वत चोटियां, ग्लेशियरों के कारण नेपाल को दक्षिण एशिया का जल मीनार भी कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसे ध्वज में 2 त्रिकोण है। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्रित है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान डिजाइन 1962 में तैयार किया गया था, लेकिन उसके पूर्व 2000 से अधिक वर्षों तक ध्वज की मूल डिजाइन का नेपाल में किया गया था। नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पोर्तुगाल के नक्शे जैसा होगा। नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। यहाँ प्रति वर्ष 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में नेपाल में वर्ष 2077 चल रहा है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्रीय था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 से नए संविधान लागू हुए, जिसके तहत यह हिंदू राष्ट्र सही है धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली है जो सन 2013 के अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। 25 अप्रैल सन 2015 को नेपाल में भूकंप के बाद काठमांडू शहर में कुछ इससे लगभग 3 फीट तक उठ गया था, जिससे शहर में इमारतों को गंभीर नुकसान हुए थे। इस भूकंप में 8,800 लोगों से ज्यादा मारे गए और 21,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नेपाल की आधी से अधिक आबादी काठमांडू में निवास करती है। काठमांडू शहर का नाम 1596 में निर्मित कायस्थ मंडप मंदिर से उत्पत्ति में आया। यह बसंतपुर दरबार सायर में स्थित था और इसे मारू साटल के नाम से भी जाना जाता था। नेवरी काठमांडू घाटी के मूल निवासी थे। वे उन नस्लीय और जातीय समूह के प्रत्यक्ष व्यंजन माने जाते हैं जिन्होंने इस घाटी में 2 सहस्त्राब्दियों तक निवास किया। नेपाल में कृषि और टूरिज्म उनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी 70 प्रतिदिन कम आती है। इसके कारण नेपाल को विश्व के सबसे गरीब देशों में से गिना जाता है। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट है, क्योंकि नेपाल से फ्लाइट यात्रा करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफी उत्पन्न किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंप, हाई एल्टीट्यूड मैराथन, माउंट बाइकिंग, वाटर राफ्टिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण शामिल है। नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि यह शब्दों में ने और पा से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि की तपोभूमि थी, इस कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपाल कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ है मध्य और पा का अर्थ है देश। नेपाल वर्तमान में भी भौगोलिक रूप से जीवित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी गतिमान है और यह आने वाले 1 करोड़ वर्षों 1500 किलोमीटर खिसक जाएगी। कभी भी जातीय धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व पटल पर नहीं आए। यह 80 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जहाँ 123 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ कबीला नहीं है। सन 2008 में नेपाल में राज्य शासन को खत्म कर महापर्व गणतंत्र शासन शुरू हुआ और रामवरण यादव नेपाल के पहले प्रधानमंत्री है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियाँ और 6000 से ज्यादा झीलें हैं, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन जाती है, लेकिन वहाँ पर बिजली की उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए वहाँ के लोगों को दिन में कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। कि सरकार टूरिस्ट में से आने वाली आधी से ज्यादा कमाई को वन्य जीवन वाली जगह पर रहने वालों लोगों में बांट देती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।